नीतीश कुमार के मंत्री कुर्सी पर बैठने के लिए महात्मा गांधी को भूल गए, सवाल पूछने पर मंत्री बोले देखा नहीं था मैंने। उद्योग विभाग बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड पटना द्वारा आयोजित 10 दिवसीय खादी मेला सह उद्यमी बाजार का आयोजन 0 माइल के रेशम भवन में आयोजित किया गया। ये खादी मेला सह उद्यमी बाजार का आयोजन खादी एक दिन खादी हर दिन के स्लोगन पर आयोजित की गई, जिसमें बिहार सरकार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ, भागलपुर सांसद अजय मंडल, उप मेयर सलाउद्दीन अहसन, बाल श्रम आयोग के अध्यक्ष चक्रपाणी हिमांशु, भागलपुर एडीएम के अलावे कई गणमान्य अधिकारियों ने सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। वही कार्यक्रम के अंत में महात्मा गांधी के चित्र पर पुष्प अर्पित किए गए। उसके बाद सबों ने खादी को बढ़ावा देने को लेकर अपने अपने विचार को अपने संबोधन में कहा। गौरतलब हो कि यह कार्यक्रम 7 जुलाई से 16 जुलाई 10 दिनों तक 0 माइल के रेशम भवन में आयोजित की गई है, जिसमें खादी के बने चादर, साड़ी, दुपट्टे के अलावे कई चीजें कई स्टॉल पर सजाई गई है। वहीं बिहार सरकार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने बताया कि खादी को लेकर बिहार सरकार विशेष पहल कर रही है। यहाँ जमीन पर्याप्त है, उस पर जल्द भवन तैयार होगा और खादी के लोगों के लिए उद्योग में काफी फायदा पहुँचेगा। वहीं उन्होंने बताया कि लोगों को बिहार की चीजों को ज्यादा से ज्यादा खरीदना चाहिए, जिससे बिहार की अपनी एक अलग पहचान हो और यहाँ के उद्यमी अपने व्यापार से ज्यादा आय अर्जित कर सकें। साथ ही उन्होंने कहा कि 2024 का चुनाव पूर्ण रूपेण महागठबंधन की पक्ष में है, भारी बहुमत से महागठबंधन सरकार बनाए। उन्होंने इशारे में कहा कि पूरे भारतवर्ष में कई पहलवान हैं, लेकिन इस बार बिहार के पहलवान की ही जीत होगी, वही कुर्सी की शान बढ़ाएंगे। खादी उद्योग के कार्यक्रम में खादी के नायक कहे जाने वाले महात्मा गांधी को मंत्री व और पदाधिकारियों ने अनदेखी करते हुए उन्हें कार्यक्रम के अंत में पुष्पांजलि की गई। इस पर मीडिया द्वारा सवाल किए जाने पर मंत्री जी ने जवाब दिया कि हमें आयोजकों ने मंच पर ही बैठा दिया, मैं अपने मन से कैसे क्या करता। अब सवाल यह उठता है कि मंत्री जी के सामने महात्मा गांधी की फोटो रखी हुई है, पुष्पांजलि के लिए फूल रहे हुए हैं, लेकिन इस पर ध्यान नहीं। बाद में आई फूल चढ़ाया गया गांधी को, बाद में गांधी ऊपर शुरुआत में कार्यक्रम होने के बाद किया गया। क्या सही बात है, आपने सही। अरे आईडी पहले होना चाहिए था कि नहीं? आईडी हटा यही कर रहे हैं। सीधे ले गए तो सीधे चले गए, अभी सीधे आ गया मेरे साथ। सामने जैसे भी दिख रहा है, आप ही ना दिख रहा है, सीधे ले गए स्टेज पर तो सीधे ले गए। ये बात आपको समझ पहले होना चाहिए। इसलिए परसेप्टर इतना बढ़िया बना रहे हैं ना, बहुत चाहती है। लेकिन अगर चाहते हुए भी अगर कोई बड़ी गलती हुई है, जहाँ बैंक एनपीए वर्ड के बाद वो अगला उस दाम से पैसा नहीं देती, ये पूरा नियम है, तो उसमें कहीं ना कहीं चेंजेस लाने की आवश्यकता है। जो अमूल किसी के फादर ने लिया, सेकंड जनरेशन अब क्या करना है, उनका कोई दोष नहीं है, तो हम लोग चाहेंगे उन चीज़ों के बारे में नया निर्णय हो कि अगर फर्स्ट जनरेशन अगर लिया है तो सेकंड जनरेशन को उसका बोझ नहीं पड़े, सेकंड जनरेशन को भी लोन लेने का अधिकार हो जाए। इस तरह की चर्चा के बाद हम लोग यहाँ जीएम अस्थायी तौर पे नहीं है, योजना विभाग के पदाधिकारी को दिया गया, जिससे बहुत सारा काम यहाँ बाधित होता है। हम लोग भी बीपीएससी को लिखे हैं, जैसे आपने देखा होगा नगर निकाय में पिछले 30 वर्ष से लड़ते लड़ते अभी बीपीएससी के थ्रू गए। वैसे ही यहाँ कोई लड़ा ही नहीं तो कैसे पहलवानी करने के लिए आ जाता है? तो सिंपल बात है, पहलवानी वहाँ किया जाता है, कुछ प्रैक्टिसों करेंगे तब ना। पहले पहलवान सबको क्या होता था, पहलवान को खोजता था कि इसके साथ कौन लड़ेगा। अब तो कुछ वही तो हम बता रहे। पहलवान का मतलब होता है जो फील्ड में एक दूसरे के लड़ने लायक, हम लोग खोजते थे कि कौन पहलवान लड़ेगा, उसी को आगे करते थे। अब तो ऐसे ही कि नहीं, पूरा देश में पहलवानी हो रहा है इकलौता। तो अब कुछ बोलना, जो बोलना चाहते हैं हमने बता दिया कि पूरा देश में पहलवानी चल रहा है, चिंता नहीं करिए। वो पहलवान में बिहार का जो पहलवान है सबसे भारी पड़ेगा, सबसे भारी बिहार का पहलवान पड़ेगा, जो बिहारी अस्मिता के साथ लड़ेगा। और बिहारी अस्मिता क्या होता है देश दुनिया जान चुकी है। गांधी जी को भी यहीं आना पड़ा था, जेपी जी भी यहीं से आए थे, और सारे लोग के अगर यहाँ से किए हैं तो वो चीज़ जो आप सुनना चाहते हैं वो हमारा स्पष्ट है। सर यहाँ सामने आ गया है, इसको कैसे सॉल्यूशन करेंगे और इसको किस आस्पेक्ट में आप देखते हैं? हर चीज़ एक चीज मान के चलिए, टैक्स था कम हो गया, चीज़ों को अगर कहीं भी कंफ्यूजन हो जी सर, देखते नहीं है तो कुछ हो जाता है। हाँ जी, तो जो हो जाता है वो सामने में है। आपके द्वारा इसका जितना प्रचार प्रसार किया गया उसमें हम उम्मीद करते हैं वो कल ही थम गए।
आगे और आप लोग थम करके उसको छोड़ दीजिए, दूसरे चैप्टर पे आ जाइए, नहीं तो पता चलेगा यहाँ के बाद वहाँ, वहाँ के बाद यहाँ, क्या फायदा है। पॉजिटिव परसेप्शन ऑफ द बिहार बदलने का सोच आपके हाथ में है। जब तक परसेप्शन नहीं बदलिएगा, बिहार के उत्पादक, अगर उपभोक्ता का राज है, उसका उत्पादकता का राज बदलने के लिए आपके हाथ में है। आप चीज़ों को कहिए बिहार का प्रोडक्ट सबसे बढ़िया है, हम बिहार का मसाला खाएंगे, बिहार का कपड़ा पहनेंगे, बिहार से बेटर कोई नहीं है। अगर बिहार है तो एक बार बिहार की अस्मिता के लिए अपना पैसा हम बिहार के प्रोडक्ट में लगाएंगे और उस, ताकि उसके पीछे जो सामना है परिवार है, उसको इंडायरेक्ट हम मदद करेंगे। ये सोच बना दीजिए, बिहार का परसेप्शन बदल जाएगा और आपकी बात पूरे देश दुनिया में होगा। आपका जो बिहार का कोई प्रोडक्ट जाएगा, लोग आपको भी इज्जत से, आपका भाई भतीजा का कपड़ा हो, ये हो, वो खरीदेगा। क्योंकि आप जानते हैं आपका कपड़ा, अगर आप नहीं जानते तो जान लीजिए, पहला जो बच्चे का बर्थ होता है तो खादी का ही कपड़ा पर उसको डाला जाता है। खादी का मतलब क्या होता है, वो स्किन से कि नहीं फैमिलियर होता है, उसमें कोई बीमारी नहीं होती है। तो आप यही पैदा करिए कि बिहार का जो खादी पहनेगा, बिहार का ब्रांड पहनेगा, उसको कोई बीमारी नहीं होगा। अब बाहर वाला पहनोगे तो बीमारी होगा। सर वो